लीजिए ना, वो तो हम कर लेंगे। हाँ किसी को कुछ पूछा तो नहीं है बेटा? ओके बेटा। आज आप देखेंगे लेसन 5 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप बचपन से सुनते जानते चले आ रहे हैं और आप जानते भी हैं। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग हिंदी में भी पढ़े हैं, इंग्लिश में भी पढ़े हैं, जीके में भी पढ़े हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, यानी महात्मा गांधी सब जगह पढ़ते हैं। अब संस्कृत में महात्मा गांधी की जीवनी है, उनका जन्म कब हुआ, ये संस्कृत में है, इसका हिंदी अनुवाद। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अस्माकं राष्ट्रपिता अस्ति। महात्मा गांधी अस्माकं हमारे राष्ट्रपिता अस्ति है, हिंदी में होगा है। लेकिन महात्मा गांधी हमसे बड़े हैं, महापुरुष हैं, इसलिए हिंदी में लिखने के लिए हम संबोधन के रूप में, आदर के रूप में हैं का प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जब अपने से किसी के नाम को हम लिखते हैं तो उसके लिए हिंदी में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब करते हैं, यानी अपने से बड़ों को आदर और सम्मान देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्रिया अस्ति एक वचन है जिसका अर्थ होगा है, लेकिन हम लिखेंगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आदर और सम्मान देने के लिए। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। एतस्य इस महापुरुष से महापुरुष का जन्म गुर्जर राज्य से गुजरात राज्य के, संस्कृत में गुर्जर, हिंदी में गुजरात, गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक नगरे, नगर में, शहर में 1869 1869 ईस्वी अक्टूबर मासस्य, संस्कृत में है अक्टूबर, हिंदी में होता है अक्टूबर, मासस्य 2 दिनांके अभवत। इन महापुरुष का जन्म या इस महापुरुष का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक शहर में या नगर में 1869 ईस्वी में अक्टूबर मास से अक्टूबर महीने के 2 दिनांक को हुआ था, 2 तारीख को हुआ था। दिनांक संस्कृत शब्द है, तारीख हिंदी शब्द है। तारीख हिंदी शब्द भी नहीं है, उर्दू शब्द है जिसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। वैसे अब हिंदी में ही हम ज्यादातर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, डेट ही बोलते हैं, दिनांक तो शायद बहुत कम ही लोग बोलते होंगे, बहुत कम, एक तो। अभवत, इस महापुरुष का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक शहर में 1869 ईस्वी में अक्टूबर महीने के 2 तारीख को हुआ था। अस्य पिता करमचंद्र गांधी आसीत, माता च पुतलीबाई। अस्य इनके पिता करमचंद्र गांधी और माता पुतलीबाई थी। अब यहाँ ध्यान नहीं, देखिए आसीत क्रिया है, हिंदी में क्रिया को हमेशा अंत में हम रखते हैं ना, क्रिया बीच में अगर हिंदी में आप रख दिए तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। और च सबसे अंत में है, च का हिंदी में अर्थ होता है और। संस्कृत में हम केवल देखते हैं वचन, लिंग एक वचन है,
एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। आप बीच में लिखिए, पहले रखिए या अंत में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उसको गलत नहीं मानते, कोशिश करते हैं कि हम क्रिया अंत में ही रखे, लेकिन अगर कहीं कहीं क्रिया बीच में भी रखी जाती है, लेकिन संस्कृत से दृष्टि से उसको गलत नहीं मानते। लेकिन अगर हिंदी में यही क्रिया अगर बीच में लिखेंगे तो उसको आप गलत माना जाएगा। यानी इनके पिता करमचंद गांधी थे, हिंदी में सीधे होगा, इनके पिता करमचंद गांधी थे और माता पुतलीबाई। यानी हिंदी की जी से सेंटेंस गलत है, क्या होगा? इनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। गांधी महोदय की प्रारंभिक शिक्षा गुर्जर राज्य गुजरात राज्य में एव अभवत। लिखा है क्या? एवाभवत, पढ़ेंगे एव अभवत। गांधी महोदय की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात राज्य में ही हुई थी। तदंतरम उसके बाद वे विधि शास्त्र कानून का शास्त्र वकालत, हिंदी में तीनों बोलते हैं, विधि का शास्त्र या कानून या वकालत पठितुम पढ़ने के लिए आंग्ल देशम। देखिए आंग्ल देश हिंदी में भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम हिंदी में विदेश है, तीसरा नाम इंग्लैंड है। इंग्लैंड लिखिए, विदेश लिखिए, आंग्ल देश लिखिए, तीनों सही है। आंग्ल देशम गतवान, इंग्लैंड गए। उसके बाद वे वकालत पढ़ने के लिए, कानून का शास्त्र पढ़ने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए या विदेश गए या आंग्ल देश गए। शिक्षा समाप्त करके वे स्वदेशम आगतवान, अपने देश लौट आए, वापस आ गए। तथा उसके बाद अफ्रीका देश गत्वा जाकर तत्र वहां रंगभेद नीति काली गोरे का भेद, उस समय विरोधम कृत्वा सफलता प्राप्तवान। रंगभेद नीति का विरोध करने में सफलता प्राप्त किए। उस समय यानी अफ्रीका देश में काले और गोरे, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो गोरे लोग होते थे वे काले लोगों के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार करते थे। हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेगी नहीं। रंग काले गोरे का भेद पढ़े ना हिस्ट्री में। अफ्रीका देश में काले गोरे का बहुत अधिक हुआ उस समय, बहुत अधिक, मतलब सबसे अधिक अत्याचार जो अफ्रीका देश में ही हो रहा था। और उन्होंने देखा कि काले गोरे का भेद, जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों पर यानी काले मनुष्य को बहुत अधिक अत्याचार कर रहे थे। तो इस भेद को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और उसमें सफलता प्राप्त की, यही है। उसके बाद अफ्रीका देश जाकर वहां रंग भेद नीति, काले गोरे के भेद का विरोध करने, यानी कि काले और गोरे में भेद नहीं होना चाहिए, सब ईश्वर की औलाद है, कोई गोरा हो या काला हो, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। विरोध किए और इसमें सफलता प्राप्त किए। स्वदेशम आगत्य, अपने देश आकर महात्मा गांधी आंग्ल शासनम, अंग्रेजी सरकार, आंग्ल शासन विरुद्ध में आंदोलन नेतृत्व कृतवान। स्वदेशम आगत्य महात्मा गांधी आंग्ल शासनम विरुद्ध आंदोलनस्य नेतृत्वं कृतवान। अपने देश आकर महात्मा गांधी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किए या आंदोलन का नेतृत्व किया। देशस्य, देश के कोटिशः करोड़ों जना लोग, जनता, तम उनका अनुसृतवंत, अनुसरण किए, वो जो कहे उसके अनुसार चले, उसके अनुसार कार्य किए। अनुसरण किया नहीं, वो जो कहे, वो जो बताए उसके अनुसार देश की जनता ने कार्य किया।
देश की करोड़ों जनता या करोड़ों लोग उनका अनुसरण किए। आंग्ल शासिका अंग्रेजी सरकार तम उनको बहुवारम बहुत बार कारागारम कारागार जेल प्रेषितवंता। अंग्रेजी सरकार उन्हें बहुत बार जेल भेजी, तथापि फिर भी देशस्य देश की स्वतंत्रता कृति के लिए सर्वे सभी के सहसात मिलित्वा मिलकर सह अहिंसकम वे अहिंसा का आंदोलन चालितवान चलाए। फिर भी देश की स्वतंत्रता के लिए सभी के साथ मिलकर वे अहिंसा का आंदोलन चलाए। तस्य नेतृत्वेन उनके नेतृत्व से अस्माकं हमारा देशादेश 1947 ईस्वी अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्र अभवत्। तस्य नेतृत्वेन अस्माकं देशः 1947 ईस्वी अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्र अभवत्। उनके नेतृत्व से हमारा देश 1947 ईस्वी में अगस्त महीने की 15 तारीख को स्वतंत्र हो गया। गांधी महोदय की समाज सेवा मानव सेवा च अनुपमा आसीत्। अनुपमा यानी अतुलनीय, यानी जिसकी तुलना न की जा सके। गांधी महोदय की समाज सेवा और मानव सेवा अतुलनीय है। स्वतंत्रता संग्राम में सत्यम अहिंसा सत्य और अहिंसा च इति चेति च और इति है। अस्य इनके द्वे दो अस्त्र आस्ताम थे। स्वतंत्रता संग्राम में सत्य और अहिंसा ही इनके दो अस्त्र थे। ऐसा महात्मा, यह महात्मा न केवल अस्माकं कृते हमारे लिए, अस्माकं हमारे कृते के लिए, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय वंदनीय च अस्ति है। यह महात्मा या ये महात्मा न केवल हमारे लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। यह महात्मा न केवल हमारे लिए अपितु पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। बेटा लेसन कंप्लीट हो गया। इस पे किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है बेटा? तो थोड़ा सा आप अगला लेसन भी देख लीजिए, ठीक है। लेसन 6 बहुत अच्छा लेसन है और ये लेसन आप ही के लिए, आपके लिए है तो सबके लिए, लेकिन खास तौर से आपके लिए। ओके, विद्या विद्या सर्वस्व
क्लियर आवाज सुनाई दे रही सबको? सबको क्लियर सुनाई दे रही आवाज? ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है क्लियर? ओके। अच्छा ये बताइए इसमें जो है क्यों ऐसे पूरा जा रहा है? हाँ ओके बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है ना सबको? बुक देखिए। विद्या सर्वस्व भूषणम, विद्या सबका आभूषण है। ठीक है। इस संसार में अगर आपके पास विद्या नहीं है तो सब कुछ है, फिर भी आपके पास कुछ भी नहीं है। इतना मान लीजिए। उसी के बारे में दिया है। नक्षत्र भूषणम चंद्रो, नारीणाम भूषणम पति, पृथिव्या भूषणम राजा, विद्या सर्वस्व भूषणम। यानी विद्या को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। नक्षत्र तारों का, भूषणम आभूषण गहना, चंद्रो चंद्रमा है। तारों का आभूषण चंद्रमा है। नारीणाम भूषणम पति, और स्त्रियों का गहना या आभूषण उसका पति है। यानी हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है, ये तो आप सबको मालूम है, कि जिस स्त्री का पति रहता है, जीवित रहता है, तो उसको हर प्रकार के श्रृंगार करने की छूट रहती है। और जैसे ही पति नहीं रहता तो सारे श्रृंगार सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, करने का अधिकार नहीं होता हमारे हिंदू धर्म में। तो इसीलिए कहा गया है कि स्त्रियों का आभूषण उसका पति ही है। पृथिव्या भूषणम राजा, पृथ्वी का आभूषण राजा है, गहना। आभूषण यानी गहना। पृथ्वी का आभूषण राजा है, परंतु विद्या सबका आभूषण है, विद्या सबका गहना है। कहने का तात्पर्य है कि आकाश में तारे निकलते हैं, लेकिन जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा का प्रकाश से रात और सुंदर दिखती है। यानी नक्षत्रों तारों का गहना चंद्रमा है, नारियों का आभूषण उसका पति है, पृथ्वी का आभूषण राजा है, परंतु विद्या सबका आभूषण है। सेकंड, अपूर्वा को अपि कह अपि कोशा अयम विद्यते तव भारती, वे तो वृद्धि आयाति क्षयम आयाति संचयात। ये आप सबके लिए। अपूर्व अनोखा, अपूर्व, कह अपि कौन भी, कोशो अयम विद्या का भंडार, विद्यते विद्या तो तुम्हारा, भारती विद्या सरस्वती वीणा, वीणा वाग्नी जो भी कही, भारती यानी सरस्वती। बेतो वृद्धि वृद्धि आयाति, यानी खर्च करने पर बढ़ता है, व्यय करने पर बढ़ता है। क्षयम क्षयम आयाति संचयात, और संचित करने पर घटता है। धन को बचा कर रखते हैं तो वो बढ़ता है, लेकिन विद्या को जब आप खर्च करते हैं तो वो बढ़ता है। यानी कवि कह रहा है कि हे भारती, हे सरस्वती, तुम्हारे पास विद्या का, ज्ञान का अनोखा भंडार है। ऐसा भंडार है जो खर्च करने से बढ़ता है, दूसरे को बताने से विद्या अधिक आती है, और उसको बचा कर रखने से, सीमित रखने से वो घटता है। लक्ष्मी को बचा कर रखने से वह बढ़ती है और खर्च करने से घटती है, उल्टा है। और सरस्वती खर्च करने से बढ़ती है और बचाने से घटती है। कहने का तात्पर्य है कि आप दूसरे को ज्ञान देंगे तो आपको और अधिक ज्ञान आएगा। अगर आप ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान आप भूल जाते हैं, धीरे धीरे उस विद्या को आप भूल जाते हो और विद्या समाप्त हो जाती है। आगे ये देखिए, ये आप सभी के लिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। अब इसमें बहुत लोग आएंगे। रूप यौवन से संपन्न, बहुत अधिक सुंदर होने पर भी, विशाल कुल संभवा, विशाल कुल अच्छे परिवार में, अच्छे वंश में,
धनी एवं हर प्रकार से संपन्न परिवार में संभवा जन्म लेने पर भी विद्याहीना न शुभन्ते, वह व्यक्ति शोभा नहीं देता, आदर का पात्र नहीं होता जिसके पास विद्या नहीं होती। कैसे? निर्गंधा इव किंशुका, एक फूल होता है जिसका नाम है, जिसको नाम दिया गया किंशुक का फूल। संस्कृत में इसको नाम दिया गया किंशुक का फूल। यानी कहा गया है कि एक ऐसा फूल है जो कि सुंदर तो है लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होती। कोई गंध न होने के कारण वह फूल न देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाता है, न कोई व्यक्ति उसका प्रयोग करता है। यानी उसमें गुण नहीं है तो उस पुष्प की कोई पूछ नहीं है, कोई आदर सम्मान नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर आप अच्छे वंश में उत्पन्न हैं, अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं और आपको ईश्वर ने सुंदरता भी दी है, परंतु आपके पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, तो आप समाज में, संसार में आदर के पात्र नहीं बन सकते, सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। यानी विद्या का होना अनिवार्य। आगे, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम यानी ज्ञान ऐसा धन है, विद्या ऐसा धन है, न चौरहार्यम जिसको न तो चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम न राजा ले सकता है, न राजा छीन सकता है, न भातृभाज्यम और आपके पास ज्ञान है तो आपका भाई आपके ज्ञान को बांट नहीं सकता। माता पिता की धन संपत्ति को भाई बांट सकता है लेकिन ज्ञान को भाई बांट नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। न भारकारी और ज्ञान जो है हमारे सर पर बोझ भी नहीं है। जितना अधिक आपको ज्ञान होगा आपको लगेगा ही नहीं कि आपके सर पर बोझ है, आपको लगेगा कि आपको ज्ञान की आपको जानकारी है। न च भारकारी और यह हमारे सर पर भार या बोझ के समान भी नहीं है। व्यय कृते वर्धत, जितना ही हम इसको व्यय करते जाते, जितना ही हम इसको पढ़ते जाते हैं, जितना ज्ञान अर्जित करते जाते हैं, नित्यम एवं नित्यम उतना ही यह बढ़ता जाता है। इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। आगे, मातेव रक्षति, माता के समान रक्षा करती है। पितेव हिते नियुक्ते, पिता के समान हित अच्छे कार्यों में, भलाई के कार्यों में, शुभ कर्म की ओर हमें प्रेरित करती है, ले जाती है। माता हमारी रक्षा करती है और पिता हमें सही दिशा दिखाते हैं, यानी अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित करते हैं। कांतेव च अभिर्मयति अपनीय खेदम, पत्नी की समान हमारी थकान को मिटाकर हमारी थकान को मिटाकर हमारा मन प्रसन्न करती है। कौन? विद्या। लक्ष्मी तनोती, धन देती है। वितनोती च दिशु कीर्ति, हमें धन भी देती है, चारों तरफ हमारा यश भी फैलाती है। और कल्प वृक्ष के समान हमारा हर प्रकार से उपकार करती है। किम किम न साधयति कल्प लता एव विद्या, कल्प वृक्ष के समान विद्या हमारा हर प्रकार से उपकार करती है। अर्थात विद्या हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। माता के समान हमारी रक्षा करती है, लालन पालन करती है। पिता के समान हमें शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करती है। पत्नी के समान हमारे थकान को मिटाकर हमारा मन प्रसन्न करती है। हमारी लक्ष्मी हमें धन देती है
हमारे कीर्ति सम्मान यश को चारों तरफ बढ़ाती है, और कल्पलता वृक्ष के समान विद्या हमारा हर प्रकार से उपकार करती है, अर्थात हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। आगे, पुस्तक अस्था च या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। ये आपके लिए, क्या हम सभी के लिए, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, पुस्तक अस्था या च विद्या, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, परहस्तगता धनम, और दूसरे के हाथ में दिया गया धन, समय आने पर न वो विद्या काम आती है और न वो धन काम आता है। कैसे? पुस्तक में लिखी हुई विद्या है और हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो जब हमारा एग्जाम का समय आएगा और जब हमारे पास समय आएगा तो विद्या हमारे किसी काम की नहीं होगी। और अगर हमारा धन दूसरों को दे दिया गया है तो समय आने पर हो सकता है वो हमारा धन वापस करे, या हो सकता है वो कह दे कि हमारे पास धन, इस समय हमारे पास धन नहीं है। तो पुस्तकों में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, समय आने पर न वो विद्या काम आती है न वो धन काम आता है। इसलिए अपने पास धन और अपने पास विद्या दोनों का होना जरूरी है। इस लेसन में क्या पढ़े? यानी विद्या ही सबसे महान है। तो चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, विद्या का होना अनिवार्य है। बेटा समय कंप्लीट हो गया है। ओके, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? लेसन 6 का पीडीएफ पढ़ा होगा, ठीक है? आप लेसन 5 का पाठ का अनुवाद एक्सरसाइज आप पीडीएफ से देकर आज कंप्लीट कर लेंगे, और लेसन 6 जो है कल कंप्लीट करेंगे। आर्थिका क्या पूछना है बेटा? कुछ पूछना है? रेज हैंड आपका है, जल्दी बोलिए, क्या पूछना है? बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ बोलिए। मिस, आई वांट टू आस्क, मिस आई कैन आस्क इन हिंदी? हाँ बोलिए। हिंदी मिस हिंदी संस्कृत के पीरियड में आपको हिंदी केवल हिंदी संस्कृत के पीरियड में आपको हिंदी बोलने के लिए छूट है। इन 2 पीरियड में आप हिंदी में बात कर सकते हैं क्योंकि हिंदी में पढ़ते हैं। बोलिए, जल्दी बोलिए। मिस, तो विद्या हमारी रक्षा कैसे करती है? दिस वन लाइन आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके बेटा, तब इसको आप हम अगले पीरियड में बताएंगे, ठीक है? टाइम ओवर हो चुका है। ओके मैम, ठीक है, कल आप काम कंप्लीट रखिएगा, जब अगला पीरियड आएगा तो इसको नोट करके रखिए, किस प्रकार आपकी रक्षा करते हैं ये हम बताएंगे अगले पीरियड। समय ओवर हो चुका है। ओके बेटा, और ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा, बुक के एक्सरसाइज आप देख लेंगे, 5th लेसन कंप्लीट है, वहां पे कर लेंगे और 6 कल करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।